तो देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हॉट रनर सिस्टम में मैनीफोल्ड ब्लॉक में पॉकेटिंग कैसे किया जाता है सबट्रैक्शन बॉडी के साथ। ये जो फॉल्स बॉडी दिया रहता है उसके साथ हम लोगों ने पॉकेटिंग किया था, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस में हमें क्या मिला था, कुछ प्लेन मिले थे, बराबर। यानी कि दो प्लेन के बीच में है कैविटी, और इस जो ये प्लेन से ये प्लेन तक है मैनीफोल्ड प्लेट, ठीक है। सर इसमें वो नहीं आ रही, फोटो नहीं आ रही है, वो स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ, जस्ट आपको मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ, जस्ट भूल गया था, एक मिनट। आई होप अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हो। यहाँ पे ये जो ब्लॉक हमें मिला था सबट्रैक्शन वाला ब्लॉक, फॉल्स बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं इन ग्राफिक्स की लैंग्वेज में फॉल्स बॉडी। तो फॉल्स बॉडी में हमें यहाँ से ये प्लेन से लेकर ये प्लेन तक है मैनीफोल्ड प्लेट, ये प्लेन से लेकर ऊपर वाली प्लेन तक है टॉप प्लेट, बराबर। उसके बाद इस प्लेन के नीचे जो रहेगा वो रहेगा हमारा कैविटी प्लेट। तो उसी के बीच में हम लोगों ने प्लेट को ड्रॉ करके यहाँ पे क्या सीखा, इसको पॉकेटिंग कैसे किया जाता है फॉल्स बॉडी के साथ। और फॉल्स बॉडी के पॉकेटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे कंपलसरी चेक करना है कि हॉट रनर जो पोजीशन में हम लोग यूज़ करना चाहते हैं वो पोजीशन में मिला या नहीं मिला, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, मोल्ड टॉप। ओके, मोल्ड टॉप यहाँ पे लिखा है। अभी हॉट रनर में कुछ चीज़ें आपको कंसिडरेशन करनी पड़ती है, जिसको हम लोग प्री कंसिडरेशन बोलेंगे, कि ये हॉट रनर में कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए। जैसे कि कनेक्टर रिंग है, कनेक्टर है, बराबर। इसके बाद QRC है वाटर कूलिंग के लिए कनेक्शन के, ओके, एयर का कनेक्शन है। फ्लो कंट्रोल वाल्व का जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमें कहाँ पे होनी चाहिए, ये सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मेरा मोल्ड टॉप है, ठीक है। ये मोल्ड टॉप समझ में आ गया। अभी मोल्ड लगेगा कैसे मेरा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, ऐसा लगेगा, ऐसा। यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेंगे, नोजल के फेस रहेंगे, राइट हैंड साइड में नोजल रहेगा। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का नोजल यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, बराबर कि नहीं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देखी आपने? जी हाँ। तो वहाँ पे क्या रहता है, मशीन का जो बैरल रहेगा, मशीन का जो नोजल रहेगा, वो आपके राइट हैंड साइड में रहेगा ना, या लेफ्ट हैंड ड्राइव रहेगा गाड़ी के जैसा? राइट ही रहेगा ना। तो राइट हैंड साइड से हमेशा क्या रहेगा, बैरल आएगा, नोजल आएगा, ठीक है। फीड सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं वो रहेगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे हम लोग जो साइड से देख रहे, स्क्रीन को देख रहे, वो हो गया ऑपरेटर साइड, बराबर कि नहीं। ये ऑपरेटर साइड क्लियर हो गया आपको? तो ये जो फेस है यहाँ पे वो है ऑपरेटर साइड, और इसके यहाँ पे जो फेस दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे कनेक्टर वाला जो साइड है। वो कहाँ पे गया फिर, नॉन ऑपरेटर साइड में गया कि नहीं? तो आपको कनेक्टर नॉन ऑपरेटर साइड में गया, और ये जो फ्लो कंट्रोल वाल है ये ऑपरेटर साइड में आ गए, ठीक है। तो ये हॉट रनर सिस्टम डिजाइन करने के टाइम पे हमें ये कंसिडरेशन बिल्कुल रखना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फ्लो कंट्रोल का जो पोजीशन है यहाँ पे नहीं दूंगा, नॉन ऑपरेटर साइड में यानी कि अपोजिट साइड में यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, और ये जो पानी के जो कनेक्शन है, अगर समझ लीजिए मैं ऊपर लेता हूँ और ये जो कनेक्टर इसको नीचे लेता हूँ, तो क्या होगा, दो। तीसरा, यहाँ पे जो इसका लेआउट है हॉट रनर का, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। तो ये हॉट रनर का जो लेआउट बनाया उन्होंने, वो ऐसा ही क्यों बनाया है, कनेक्टर ऊपर है, यहाँ पे नीचे पानी का कनेक्शन है, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाले। तो इसका वजह मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसका सबसे पहले आपको
जो हॉट रनर सिस्टम में कनेक्शन का जो पोजीशन रहेगा ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ये कनेक्टिंग बॉक्स आपको देना कहाँ है, ये कहाँ पे दे सकते हैं, इसका दो जगह होता है, या तो मोल्ड का टॉप, ठीक है, मोल्ड के टॉप में आप सेंटर में दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, कभी कभी दे सकते हैं, कभी कभी दे सकते हैं, कभी कभी नहीं दे सकते, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आपको मोल्ड को लिफ्टिंग करने के लिए मोल्ड का जो लिफ्टिंग का बोल्ट है उसका पोजीशन यहाँ पे आ जाते हैं। स्मॉल मोल्ड में तो आप दे सकते हो कैसे भी, लेकिन बड़े टूल में आपको इसको काफ़ी सोच समझ के ही प्लान करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे अगर आप इतना बड़ा प्लेट लिफ्टिंग करने के लिए बड़ा बोल्ट सेंटर में देना पड़ेगा बैलेंस के साथ, और अगर आपने वो पोजीशन हॉट रनर के कनेक्टर को डाल दिया तो आपको उस मोल्ड को लिफ्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा। जो एक सिंपल बोल्ट के साथ हो सकता है उसको आप डिफ़िकल्ट करोगे, ठीक है। तो आपको ये कनेक्टर का पोजीशन ये हमेशा ट्राई करना है कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉन ऑपरेटर साइड में देना चाहिए, या तो नॉन ऑपरेटर साइड वाले कॉर्नर पे देना चाहिए, यहाँ पे कॉर्नर पे, है ना। और नॉन ऑपरेटर साइड में ही देते हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, ये कनेक्टर या तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ना ये कैसे है, सिक्योर है, इसके साथ सिक्योर है ना, अंदर है ना, सेफ लग रहा है कि नहीं आपको यहाँ पे? सेफ लग रहा है, टकरा नहीं सकता कहीं पे, टकरा नहीं सकते, ओके। ये चीज़ ये हो गया, ये टकरना नहीं चाहिए। दूसरा चीज़, इसका जो पोजीशन दिया है यहाँ पे ऊपर, अगर ऊपर देते तो क्या हो सकता है, ऊपर देंगे तो क्या होगा और यहाँ पे देंगे तो क्या होगा। ऊपर अगर रहेगा तो हमेशा इसको पानी वगैरह का कुछ टेंशन नहीं रहेगा, इसमें पानी जाएगा रुकेगा ये सब, उसमें हेडेक नहीं रहेगा, है ना। और यहाँ पे साइड में रहेगा तो इसको हो सकता है कि अभी कैविटी का कूलिंग भी रहेगा साइड से। अभी कैविटी का कूलिंग यहाँ पे दिखाया नहीं है, हालांकि मैं एक टूल में आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर आप सोचो, अगर यहाँ पे पानी की लाइन से और यहाँ से पानी अगर उड़ गया तो इसमें आ सकता है कि नहीं, कनेक्शन करते करते लीक हो गए तो ये रिस्की है कि नहीं? रिस्की हो सकता है, बट स्टिल यहाँ पे आप दे सकते हो, क्योंकि ये सिक्योर इसके लिए है कि है ना, कैविटी को अगर पहले से कूलिंग का लाइन वगैरह आप लगा के रखते हो या उसका केयर करते हो इस एरिया में तो ये सिक्योर है। एक्सक्यूज मी। अभी यहाँ पे ऊपर जो मैं बोल रहा था ना, ये सबसे सेफ पोजीशन रहता है यहाँ पे पानी का कुछ आपको टेंशन नहीं रहता। इलेक्ट्रिक और पानी दोनों में समझौता नहीं हो सकता, बराबर कि नहीं। तो आपको केयर करना है कि इसका पोजीशन आपको यहाँ पे बॉक्स लगाने का स्कोप होना चाहिए, या तो अगर वहाँ पे नहीं है तो आप ऑपरेटर साइड में ही भले ले सकते हो, यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी वाला पोजीशन, ठीक है। ये समझ गए, नोट कर लो। अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कुछ कारणवश, अभी ये बहुत बड़ा मोल्ड है तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो इसके लिए यहाँ पे दिया नहीं है, वो साइड से लिया है। तो आपको यहाँ पे ये हो गया पोजीशन नंबर 1 और ये हो गया पोजीशन नंबर 2। अल्टरनेट ऑप्शन है नॉन ऑपरेटर साइड में ले लो, ठीक है। इसका पोजीशन आप समझ गए। दूसरा आपको ये जो वाटर का कनेक्शन है, इसमें वाटर का कनेक्शन नीचे क्यों दिया है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। उसका सिंपल एक ही सेंटेंस में लॉजिक है। अगर ये ऊपर दे दिया और कनेक्टर नीचे ले ले तो क्या होगा, यहाँ से अगर पानी लगाते लगाते लीकेज होगा तो इसमें जाएगा, बराबर। तो इसके लिए ये कहाँ पे नीचे ही आना चाहिए। अंडरस्टूड, सिंपल है, समझ ध्यान में रहेगा आपके। ये हमेशा नीचे ही चाहिए। अगर समझ लीजिए अब अगर किसी सिस्टम को आपने हॉट रनर डिजाइन किया और अगर हॉट रनर डिजाइन किया और अगर वहाँ उनके इधर फ्रेशर डिजाइनर बैठा है, ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस ही रहेगा, वो भी नए नए लोग भरते हैं ना काम के लिए। उससे अगर कुछ गलती होता है, ये ऊपर नीचे होता है, तो आप उसको बताना चाहिए कि सर ये ऊपर नहीं नीचे चाहिए मुझे, इसके नज़दीक नहीं चाहिए सर, दूर चाहिए।
ठीक है, ये बात आप उसको कहना चाहिए, क्योंकि आपको मोड का ज़्यादा केयर है, बराबर कि नहीं उनसे। वो एक बार दे देंगे, बाद में एक बार लग गया कि लग गया, कस्टमर आपको गाली देगा, उसको नहीं देगा। ठीक है, इसका लॉजिक समझ गए आप। हाँ जी। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो फ्लो कंट्रोल वाले, ये ऑपरेटर साइड में क्यों दिए है भला? यहाँ कंट्रोल करने के लिए आराम से हो जाएंगे। यस एग्जैक्टली, आप समझ गए, इसका लॉजिक समझ, इसका पोजीशन है, ये मोल्ड बड़ा है, इसके लिए ये नीचे दिए है, थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं हाइट के हिसाब से, है ना, आदमी की हाइट की, बट यहाँ पे नीचे इसके लिए दिए है कि आपको जब भी ऑपरेटिंग के टाइम आपको लगेगा कोई नोजल से मुझे फ्लो बढ़ाना है, कम करना है, तो मैं यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। सो ये ऑपरेटर साइड में दिए। तो अभी ये हो गया आपको इसका फ्लो कंट्रोल वाल का पोजीशन, वाटर और एयर का कनेक्शन का पोजीशन, इसमें और इसमें ये क्या है, कनेक्टिंग बॉक्स का पोजीशन। अभी इसमें देखिए ज़्यादा कूलिंग लाइन नहीं है, नहीं तो इसमें ना एक और मैनिफोल्ड ब्लॉक आ जाता है, QRC ब्लॉक, तो उसको भी आपको पोजीशन देनी पड़ती है। अभी एक ही साइड में कभी कभी जगह नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 कनेक्शन लगाए, लेकिन मल्टीपल अगर कनेक्शन रहेंगे, ज़्यादा नोजल रहेंगे, 7-8 नोजल रहेंगे, तो बड़ा मैनिफोल्ड ब्लॉक लग जाता है इसमें। तो ये आपको 2 की जगह वो एक अकेला आता है, लेकिन आपको यहाँ पे जगह सोचनी पड़ेगी, बराबर कि नहीं। कभी कभी आपको ऑपरेटर साइड में भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे जगह रहेगा, लेकिन आपको ये जो मैंने पैरामीटर्स बताए, जो मैं क्रॉस चेकिंग पॉइंट बताए, वो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये जो बड़े वाले बोल्ट जो है डबल है, ये अब तो काट के इसके बराबर करने पड़ेंगे ना। ये काट के नहीं, देखिए इसके मैं आपको इसमें ये ओनली क्या है, इंसर्शन पॉइंट ऑफ पर्पज, ठीक है। ये जो रॉड है, ये रॉड हॉट टर्नर वाला आपको देगा नहीं, ये आपको खुद के एंड पे बनाने हैं। ये क्या लिखा है, खुद को बनाने, कस्टमर को पीसेस पीस टू बी मशीन बाय द कस्टमर, यानी कि कस्टमर कौन है, हॉट टर्नर का हम है, बराबर कि नहीं। तो ये रॉड हमें बनाने हैं और ये यहाँ पे रखने नहीं है, इसका काम हो जाएगा तो आपको ये निकाल के लेने हैं। अच्छा, ठीक है, इसको हॉट टर्नर सिस्टम को गाइडिंग के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा प्लानिंग दिया रहता है। ये जो ग्रीन कलर के जो ब्लॉक दिख रहे हैं ना, ये सर ये उसके गाइड्स है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये गाइड हो रहे देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये कैप्सूल इसमें दिया है, एडजस्टेबल है, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, सेंटर में जो दिया है ना, ये पोजिशनेबल है, मतलब ये पोजीशन ले लेगा, है ना। और ये जो है ये उसको मतलब लेफ्ट राइट नहीं होने देगा, बट लेंथ वाइज इसको मूवमेंट दे सकता है। और यहाँ पे ये सभी गाइड्स है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये बोल्टिंग है, ये जो शाइन कलर में दिख रहा है ये बोल्ट है, ये मैनिफोल्ड सिस्टम को वहाँ पे लॉक रखेंगे। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ जी क्लियर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्लियर किया, इसका पोजीशन क्लियर किया, बराबर। अभी यहाँ पे इसके पहले सेशन में आपको और एक चीज़ दिखा कि मैंने प्लेट के अंदर इसको इन कैसे करना है, ये भी आप समझ गए। ठीक है, अभी मैं आपको एक लास्ट वाला एक PPT बनाने का सिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको हॉट टर्नर वाले को देना क्या है। अच्छा, ठीक है, उसमें PPT प्रेजेंटेशन में एक PPT बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाते वो मैं दिखाता हूँ। और एक चीज़ इसमें, जब भी आप मोल्ड फ्लो कराते हो, बराबर कि नहीं, मोल्ड फ्लो कराओगे, मोल्ड फ्लो में आपको क्या पता चलेगा कि मुझे मोल्ड फ्लो में पता चलेगा कि मुझे XY सेंटर से गेट का कोऑर्डिनेट क्या है, नोजल का कोऑर्डिनेट क्या है, वो कौन देगा, मोल्ड फ्लो वाला देगा। मोल्ड फ्लो अगर नहीं कराते तो आप खुद डिसाइड करोगे, बराबर कि नहीं। जैसे कि अभी मैं देखता हूँ मेरे ट्रेनिंग में कुछ पढ़ा है क्या। मैंने मोल्ड डिज़ाइन ट्रेनिंग में
डिजाइन ऑन कवर मोल्ड असेंबली, ओके, बॉक्स वेजिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक डिजाइन है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। ओके, ये सेंटर में परफेक्ट मिल गया। तो भैया मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें आपको फिक्स ऑफ नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसमें कैविटी प्लेट ही नहीं दिख रहा। ठीक है, तो भी देख लेते हैं। वर्जन का इशू बता रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कैविटी प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसमें ये कैविटी प्लेट है, आप समझ लो। इसमें मुझे क्या करना है, एक इसमें सिंगल हॉट स्प्रे भी छोटा पार्ट है, बराबर कि नहीं। और मेरा यहाँ पे जैसे कि इसके सबसे पहले मोल्ड टॉप कंफर्म करेंगे। ये जो फेस दिख रहा है, ये ऊपर वाला, इस फेस को मैं मोल्ड टॉप कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कलर भी दे देता हूँ, इसको अलग कुछ एक XYZ कलर देते, चलो ये दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको मोल्ड टॉप कंसीडर कर लिया। अभी मुझे इसमें गेट देना है। अभी मेरे पास गेट देने के लिए ये पार्ट के ऊपर सेंटर में है, तो गेट डायरेक्ट पार्ट के ऊपर नहीं चलेगा क्योंकि ये किसी मीटर का कवर है। तो मुझे गेट जो देना है वो देना है यहाँ से, साइड से, यहाँ पे। तो मैंने मोल्ड फ्लो करवाया, मोल्ड फ्लो वाले ने बताया कि सर यहाँ पे आप गेट दे सकते हो साइड से। अभी मोल्ड छोटा बनाना है, तो मैं इसके लिए या तो 2 कैविटी बनाऊंगा, इधर दूसरा एक पार्ट, तो ये यहाँ पे स्क्रू आएगा, बराबर कि नहीं। तो मेरा गेट बना, मतलब 1 ड्रॉप मैनिफोल्ड का काम हट जाएगा, है ना। अगर मुझे सिंगल ही कैविटी मोल्ड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली एक मैनिफोल्ड लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक पोजीशन चाहिए। वो क्या चाहिए, नोजल का पोजीशन। तो मैं यहाँ पे नोजल का पोजीशन ड्रॉ कर लेता हूँ। वो मुझे देगा, कौन देगा, हॉट रनर वाला देगा, सॉरी नॉट हॉट रनर वाला, मोल्ड फ्लो वाला देगा। और मोल्ड फ्लो नहीं करवाता मैं, तो मुझे खुद एज अ डिजाइनर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे गेट देना है, मैं किसमें यहाँ पे एक सर्कल लगा देता हूँ। यहाँ पे एक नोजल का जो भी डायमीटर आता है, नोजल का डायमीटर कितना आता है हमें पता नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड आता है 10, 12, 14, 16, बराबर कि नहीं। 16 का टिप यहाँ पे बैठेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी इसका कोऑर्डिनेट आपको राउंड फिगर करना है, तो आप राउंड फिगर भी बाय डायमेंशन कर सकते हो, ठीक है, बराबर कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मेरा 0 है, तो मैं इसमें कोई वेरिएशन नहीं रखना चाहता, इसको 0 कर लिया। और x से 0 है, y से 127 mm पे, 128 mm पे लेता हूँ, ठीक है। फिनिश। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा एक नोजल का पोजीशन। नोजल का पोजीशन मैंने लगा लिया, इसको मैं लंबा करूँगा। अभी मुझे हॉट रनर डिजाइन करना आता है क्या, नहीं आता। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये काफ़ी नज़दीक आ रहा है, यहाँ पे बेरिंग एरिया के नज़दीक आ रहा है, चलेगा। लेकिन आप ट्राई करो कि किसी कॉर्नर के नज़दीक नहीं लेने का, वहाँ से कम 5 या 6 mm डिस्टेंस छोड़ दो। फ्लैटनेस चाहिए बाजू में, बराबर नहीं, क्योंकि इंजेक्शन की प्रेशर लगती है ना। और हम लोग यहाँ से इसको गेट देने वाले, बराबर नहीं, एज गेट देंगे, कोई भी गेट दे देंगे, बट यहाँ पे मुझे मटेरियल आना चाहिए गर्म, ठीक है। नोजल का पोजीशन देने के पहले एज के पास क्यों नहीं देने का, अभी देखिए यहाँ पे हाइट आ गया, क्यों नहीं देने का, क्योंकि नोजल आगे तो छोटा रहता है लेकिन पीछे बड़ा रहता है। पीछे बड़ा रहेगा, बड़ा कितना रहता है, कम से कम 50 mm डायमीटर रहता है,
40 या 50। अभी तो छोटे छोटे भी आने लगे, सिन्वेंटिव के साथ काफ़ी छोटे नोजल आ रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ पे अच्छा। कोई भी वॉल के नज़दीक नहीं होना, जैसे कि ये वॉल हो गया, ये वॉल हो गया। आप इसको 50 का डायमीटर करके देखो तो आपको पता चलेगा हमेशा, नहीं तो आप साइड में फूट जाएगा वो। इसको मैं 50 का कर लेता हूँ। 50 का कर लिया, अभी क्या दिख रहा है मुझे, ये तो इसमें फूट गया, बराबर कि नहीं। नोजल का आपको पास वो पॉक्स सब्ट्रैक्शन बॉडी आएगा तो इसमें फूट जाएगा। तो ये सोच के मैं इसको पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे साइड में कर लूँगा। अभी कॉपी हो गया। अभी और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो बड़ा करके डायमीटर मैंने बना, ये पूरा का पूरा बड़ा रहता है क्या? नहीं रहता। इसका डायमीटर कैसे रहता है? हाँ, तो पीछे पड़ा रहेगा और यस आगे। यस एग्जैक्टली। तो आपको समझ में आ गया, पीछे कम से कम 20 mm तक, वो 20 या 25 mm क्या रहेगा, छोटा रहेगा। उसके बाद उसको टेपर रहेगा, फिर बड़ा रहेगा। तो आप इसको स्प्लिट करके वैसा डिजाइन करके देख सकते हो। आप भले ही परफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप इसको वैसे बना के देखना चाहिए, करके देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ जो मेरा कंसिडरेशन है, ठीक है। और फिर मैं इसको बाद में इसका डायमीटर बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं 45 डाया करूँगा और ऐसा कुछ टाइप मेरा नोजल आएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या गारंटी आ गया कि ये कहीं पे लग नहीं रहा है, बराबर कि नहीं। तो आपने ये पोजीशन करने के पहले ये सब देख लिया, ये आप समझ गए। तो मेरा ये मोल्ड टॉप है। अभी मैं इसको देख रहा हूँ बैक साइड से, है ना। तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे आपको मैनिफोल्ड प्लेट देना है। मैनिफोल्ड प्लेट का थिकनेस कौन डिसाइड करेगा? मैनिफोल्ड का तो वो जो हमने जो डाटा दिया है वो आएगा, वो करेगा। हम लोग क्या डेटा देंगे इसको, क्या देंगे, एक नोजल का पोजीशन देंगे, फिर एक डमी मैनिफोल्ड प्लेट देंगे जो कम से कम 70 mm हाइट का होता है। 60 से 63 का होता है मिनिमम। तो 63 का आप दे सकते हो उसको, अगर ज़रूरत रहेगा तो सामने वाला इसको बढ़ाने के लिए आपको बोल देगा। बड़ा सा। ओके, उसके बाद रहेगा टॉप प्लेट। ठीक है, टॉप प्लेट आपका जो भी साइज़ का रहेगा, 25, 30, 50, जो भी रिक्वायरमेंट के मोल्ड के थिक साइज के हिसाब से। क्लैंपिंग के लिए देना है तो आपको मिनिमम इतना डेटा प्रिपेयर करके उसको देना है। उसको यानी किसको, वो हॉट रनर बनाने वाले को, ठीक है। तो इतना आपको देना है। उसके साथ एक पीपीटी भी उसको देना है। अभी कोई अगर अच्छे टूल रूम में, स्टैंडर्ड टूल रूम में आप काम करने जाओगे तो आपको वहाँ पे पूछेगा कि आपको हॉट रनर को डेटा देना आता है, तो आप बोलोगे खाली एक्सपोर्ट करके देने का, वैसा नहीं, बराबर कि नहीं। आपको कैसा उसको टेक्निकली उसको समझेगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझेगी, उस तरीके से आपको डेटा देते आना चाहिए। तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम लोगों को एक पीपीटी बनाना पड़ता है। तो चलो मैं एक पीपीटी यहाँ पे बना देते, एक पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे डेटा फॉर नाम आपके पार्ट के हिसाब से दे दो उसमें, है ना। कवर HRS हॉट रनर सिस्टम डाटा, है ना, डाटा लेआउट। सर स्क्रीन में नहीं आएगा क्यों? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, शेयर करता हूँ, ये दूसरा स्क्रीन है, शेयर करता हूँ। अच्छा। लेकिन आपको एक पीपीटी फाइल बनाना है जिसको नाम देना है ना। पीपीटी फाइल आप बना सकते हो ना। चलो मैं पीपीटी बना सकता हूँ, पर ये हॉट रनर की नहीं बनाई। नहीं, मैं बनाना दिखा रहा हूँ ना आपको, सिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम। अभी दिख रही है? हाँ दिख रहा दिख रही। तो आपको क्या करना है, इसका टाइटल देना है, बराबर। टाइटल में आप उस पार्ट का नाम डाल सकते हो, XYZ कवर HRS किया हॉट रनर लेआउट, ठीक है।
अभी आपको क्या करना है, आपने जो डिजाइन बनाया बराबर, ये डिजाइन है आपका, है ना। फोटो इसका फोटो लेना है, फोटो कैसे, स्क्रीनशॉट लेना है बराबर कि नहीं। इसका फोटो मैंने ग्रैब कर लिया और पेस्ट कर लिया यहाँ पे आके। बैकग्राउंड आप अभी ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, अच्छा दिखेगा। बैकग्राउंड के लिए कहाँ से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, आपको पता है क्या। बैकग्राउंड नहीं, मैं काफ़ी साल से मैं ना ZW3D सॉफ्टवेयर ना उसके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो बैकग्राउंड कभी कभार करते हैं ना, चीजें हम करते नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैंने कर लिया। यूजी के जैसे ही दूसरा सॉफ्टवेयर है ZW3D, मैं उसमें काम करता हूँ ज़्यादा इसके लिए। अभी क्या मैंने 10 साल इसमें काम किया है, 10 साल ज़्यादा। अभी 3 साल से मैं NX में, अभी मैं ZW3D 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसके रिसेलर है ना हम लोग, और सॉफ्टवेयर भी इसी के जैसा है, बढ़िया है और नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे आपका ये नोजल का पोजीशन है बराबर। अच्छा, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वाइट कलर में दोगे तो अच्छा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ इंटेंशन नहीं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है, जैसे कि मैंने एक्स में कितना ले लिया, 100 mm ले लिया है ना, और वाई में कितना 25 mm पीछे लिया, तो वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप इसमें लाइन वाइन ड्रॉ करके डाल सकते हो, या तो एरो करके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना कि एक्स में 100 mm है ना, और वाई में 25 है नीचे बराबर कि नहीं, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। आप इसको एरो दिखाओ, ये सब आप कर सकते हो, उसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ये हो गया पोजीशन। दूसरा एक ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करना है। अभी ये जो दिख रहा है, जो आप देख रहे हो, ये व्यू कौन सा है, टॉप दिख रहा है, व्यू नहीं, ये व्यू फ्रॉम मशीन नोजल बराबर कि नहीं। अच्छा, बराबर कि नहीं, मशीन नोजल की तरफ से आप देख रहे हो ना, बैक साइड से, क्लियर। तो आपने डाल दिया मशीन नोजल, ठीक है। दूसरा अभी मुझे क्या देना है यहाँ पे, मैनीफोल्ड ब्लॉक का पोजीशन। तो मैं सॉरी मैनीफोल्ड नहीं, क्या इसका कनेक्टिंग बॉक्स। अच्छा, कनेक्टिंग बॉक्स आपको कहाँ चाहिए, ऊपर। ये हो गया मोल्ड का, एक लाइन भी ड्रॉ करके दे सकते हो आप, सेंटर लाइन, अगर आपको ज़रूरत लगता है तो। अगर आप बोलोगे सर मुझे नहीं लगता ज़रूरत नहीं, तो आप मत दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट ठीक है। ये हो गया मोल्ड का सेंटर बराबर कि नहीं। आप यहाँ पे X0 Y0 भी लिख सकते हो, Y0 X0, ठीक है। इसको जगह ज़्यादा लग रहा है, डिलीट, ठीक है। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। X0 ओके, ये समझ में आ गया। फिर आपको और कुछ देना है इसमें आपको सुनिए, कनेक्टिंग बॉक्स मैंने दे दिया, X0 दिया, नोजल का पोजीशन दे दिया। अभी आपको अगर लग रहा है मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फ्लो कंट्रोल वॉल, तो आप यहाँ पे ऑपरेटर साइड में दे सकते हो। यहाँ पे बॉक्स दिखाना है, उसमें लिखना है खाली ये फ्लो कंट्रोल वॉल, फ्लो वॉल, ये इसमें बैठ नहीं रहा, ऐसा आप लिख सकते हो उसमें, या बाजू में भी लिख सकते हो, है ना। फिर हाँ, तो इस तरीके से आपको वाटर का कुछ कनेक्शन रहेगा। वाटर का अगर कुछ कनेक्शन है आपका, तो आपको लिखना है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे बॉक्स बनाना है, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि वाटर कूलिंग बॉक्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस सभी पोजीशन को डालना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सबको। तो ये सा आपको ये पीपीटी जस्ट बनाना है, सेव करना है, और ये जो डेटा आपने बनाया उसको आपको
यहाँ से क्या करना है, जो बनाया आपने इसको फाइल में यहाँ पे आप लिख सकते हो मोल टॉप, जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो प्लेट है ना इसमें आप लिख दो। सॉरी, यहाँ पे लिखना कैसे है आपको पता है ना, स्केच में इधर हाँ हाँ टेक्स्ट जी, हाँ करूँगा। वो कर सकते हो, टेक्स्ट में जा, हाँ जी हाँ। टेक्स्ट यहाँ पे लिख के कर्व में जाके आता है ना टेक्स्ट, हाँ ठीक। है ना। प्लेनर कहाँ पे लेते हैं, ऑन फेस, हम्म, और फिर ये कर्व सिलेक्ट करूंगा, और फिर क्या लिखना है मुझे, मोल्ड टॉप, बराबर कि नहीं। हाँ जी। फिर ये लिखो आप, इसको सब्ट्रैक्ट करो उसके इसके साथ, जो इसको ठीक है, ये लगता है मैंने अंदर ड्रॉ कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ले लेते हैं बाहर। कोई बात नहीं, आप बस मैं समझ गया हूँ। समझ गए ना, ओके। तो ये मोल टॉप लिखो, और फिर इस फाइल को फाइल आपको करना है एक्सपोर्ट, पैरासॉलिड में कर सकते हो, स्टेप में कर सकते हो। इसको पैरासॉलिड में सिलेक्ट करो, सब डेटा सिलेक्ट करो, एक्सपोर्ट करो, और एक नाम का फोल्डर बनाओ, जैसे कि मोल डिजाइन में टू हॉट रनर, है ना। तो हॉट रनर में गया, मैं इधर फाइल बनाया कवर, है ना, डाटा हाँ जी। टू हॉट रनर। दो दो अगर दो लोगों को दे रहा है, एक यूडो को दे रहा है, एक सीनो को दे रहा है, या हॉट मोल्ड को दे रहा है, तो उनका नाम डालो ना, टू हॉट मोल्ड लिखो, चलो हॉट मोल्ड, और दूसरा हॉट यूडो को दे रहा है तो यूडो लिखो, टू हॉट मोल्ड हाँ फॉर HRS सिलेक्शन, है ना। और आगे डेट डाल दो, आज का जो भी डेट रहेगा आपका 19 अक्टूबर 2022। एक्सपोर्ट करो, ओके। हो गया एक्सपोर्ट, है ना। फाइल अब कहाँ कहाँ गए वो देख लेता हूँ मैं, एक्सपोर्ट, हाँ ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, और मैंने जो PPT बनाया था, ये PPT भी मैंने इसको सेव कर लिया। इसको बंद कर देता हूँ। अभी ये जो दोनों PPT और ये डेटा रहेगा, ये दोनों डेटा ये आपको को हॉट रनर वाले को देंगे। ये जिप करना है, और ये मुझे भेजना है। जो भी हॉट रनर वाले को आप देना चाहते हो उसको भेजो, और उसके बाद जो आपको आएगा वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। आपको क्या आएगा, हाँ वो एक एक स्ट्रक्चर के लिए आएगा, और एक एग्जैक्टली। तो पूरन जी, आप हॉट रनर सिस्टम सिलेक्शन और मोल्ड में इंस्टॉलेशन समझ गए क्या। हाँ जी समझ गया, पर मेरे को क्वेश्चन है कुछ मेरे। क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे, लेकिन मुझे आपको जो पहले आप मेरे पास आए थे कि आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज था, तो आपको लग रहा है कि अब ये आप हॉट रनर को पहचान सकते हो, कस्टमर को सिलेक्शन के लिए दे सकते हो, ले सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या बोल रहा है। 3 सेशन हो गए हमारे, ये लास्ट सेशन है, क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, बट अभी तक का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं। हाँ जी बड़ा है। ओके ठीक है। अभी ये हॉट रनर का डेटा देने का आपको समझ में आ गया। हाँ जी हाँ। ठीक है, अभी मैं आपको एक लास्ट एक चीज़ बताने का भूल गया, वो बता देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लूँगा। जो पॉकेट मैंने इसमें बनाया था, एक मिनट, ये जो मैनिफोल्ड प्लेट का जो पॉकेट बनाया हम लोगों ने, कहाँ गए वो डेटा ऑप्शंस, वैसे बता दो सर। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनिफोल्ड प्लेट का जो भी, जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, चलो यहाँ पे मैंने मैनिफोल्ड प्लेट में एक पॉकेट बना लिया, किसके लिए, मैनिफोल्ड ब्लॉक के लिए, बराबर कि नहीं। तो मुझे मैनिफोल्ड ब्लॉक में नीचे वाली साइड से एक स्लॉट देना पड़ता है, 1 या 2 में दे सकता हूँ, जितना बड़ा वो पॉकेट रहेगा उसको ड्रेन स्लॉट बोलते हैं, जिसका डेप्थ हम लोग 2 mm या 1 mm भी रख सकते हैं, है ना। पानी वानी गिर जाए तो यस यस यस। जैसे कि ये मेरा पॉकेट अभी, जिसमें जो सिंपल अगर लग रहा है, सिंपल स्क्वायर ब्लॉक आएगा, आपने समझ लिया, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक स्लॉट मारना है, जस्ट यहाँ पे एक स्लॉट देना है ना,
यहाँ पे एक या दो स्लॉट दे सकते हो। जिसको हम ड्रेन स्लॉट बोलते हैं वो हमेशा आपको ग्रेविटेशनल लेवल समझ के देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ये कितने बड़े देने चाहिए उसका कोई ऐसा सिस्टमेटिक नहीं, लेकिन आप 20 mm का रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक या दो आपको देने हैं, जिसका पर्पज मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जगह कम है तो छोटे दे दो, 1 या 2 mm के आप दे दो बस। अच्छा, तो इसको ड्रेन स्लॉट बोलते हैं। ड्रेन स्लॉट आपको देने, अभी ये बॉटम लेवल पे देने तो 2 दे दो, मतलब जितना डीप दे सकते हो, बट इतना ज़रूरत नहीं। आप पानी जो भी आएगा वो एज में आता है हमेशा, बराबर कि नहीं। तो ये हो गया आपका पॉकेट, ठीक है। तो ये सेशन में मैंने आपको समझाया कि हॉट रनर मैन्युफैक्चरर को आपको डेटा कैसे देना है। पहले सेशन जो हो गया हमारा सबसे पहला, जिसमें हम लोगों ने हॉट रनर सिस्टम देखा, समझा, उसके एलिमेंट समझे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये समझा। दूसरे सेशन में हम लोगों ने क्या समझा कि उसका जो हॉट रनर से डेटा आता है तो उसको इन कैसे करना है मोल्ड में, और पॉकेट कैसे बनाना है, चेक कैसे करना है। तीसरा दूसरे सेशन में और एक चीज़ सीखी कि उस एलिमेंट का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, बराबर। और तीसरे लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने सीखा कि इस हॉट रनर को, मैन्युफैक्चरर को, हम लोगों को इनपुट में क्या डेटा देना चाहिए। तो ये सब तक हम लोगों ने हॉट रनर के बारे में सीखा। इसके बावजूद मैंने आपको कुछ पीपीटीज दी है, उसमें एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले, हॉट टिप का एक्सपेंशन, ठीक है सब। और हॉट रनर के बेनिफिट्स वगैरह ये हम लोगों ने पहले ही सेशन में सीख लिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सेशन रहा मेरे साथ, आपका हॉट रनर सिस्टम का इंट्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन तक आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। हाँ जी, समझ में सर। आज